हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो चलिए हम लोग आज देखिए अंशाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो तीसरा हम लोग अंशाल बच्चों सॉल्व कर रहे हैं, सेट नंबर 3। ये है देखिए राजीव प्रकाशन का अंशाल कक्षा 10 गणित, ठीक है। तो इसमें हम लोग अंशाल नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम लोग कितने क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लिए थे, 2 हो गया था, पार्ट 1 हो चुका है। आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, ठीक है। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का हम लोग क देखिए करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 का क, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक न एक बच्चों जरूर आएगा। √3 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या है। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से हर साल आता है, ये समझ लीजिए, अपरिमेय वाला। तो आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जैसे कराएंगे ऐसे ही आपको सेम टू हूबहू कर लेना है। यहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये प्रश्न नंबर 3। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ से हल। उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे माना का है ना, हाँ, ये सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आप लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आप ये मान, ठीक है। एक परिमेय संख्या है तो आप यहाँ लिख सकते हैं √3 बराबर P/Q, जहाँ P एंड Q सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है ना। ये लिख देंगे आप यहाँ। और आप एक चीज यहाँ बच्चों और लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब नहीं हो सकता है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि HCF P × Q बराबर 1। आप इस लाइन को भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए √3, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तिरक, 3 × Q बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए क्या करेंगे, P बराबर क्या हो जाएगा, √3 × Q। तो अब इसको आप लिखेंगे कि दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर ये सब आपको लिखना पड़ेगा एकदम अच्छे, जैसे हम लिख रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर, अब वर्ग करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, P² बराबर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, Q²। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है ना। ये देखिएगा। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, अब आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे चूंकि P² अच्छे से बना देंगे, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। P² 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। तो फिर देखिए पुनः P बराबर 3R रखने पर, ये सब हम आपको क्लास में करा भी चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब फिर से इसका दोनों तरफ का लिखेंगे, दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करने पर,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। या फिर बच्चों आप एक चीज़ और कर सकते हैं, ये जो p का मान 3r है ना, आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, चाहे वर्ग भी कर लीजिए और चाहे आप लिख सकते हैं कि p बराबर 3r, यहाँ लिख सकते हैं p बराबर 3r समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, p बराबर 3r समीकरण 1 में रखने पर तो रख देंगे 3r, यहाँ रख रहे हैं 3r का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9r स्क्वायर, ये दिख रहा है ना, 9r स्क्वायर 3q स्क्वायर। तो यहाँ से कट जाएगा, कितना बचेगा 3 से ये 3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3r स्क्वायर। ये बच्चे हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ये देखिएगा इतना आपका दिख रहा है एकदम अच्छे से ना, क्लियर। ठीक है, तो इतना देखिए आपका q बराबर 3r स्क्वायर, 2 समीकरण मिल गए। तो जैसे हमने यहाँ लिखा था कि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, ऐसे आप यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर 3 से विभाजित है। आइए इसको हम लोग लाइन खींच लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अब यहाँ शुरू करते हैं ऊपर वाली लाइन से। आप यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर 3 से क्या है विभाजित है, q स्क्वायर 3 से विभाजित है। तीन से विभाजित है, q स्क्वायर जब 3 से विभाजित है तो क्या लिख देंगे, अतः q भी 3 से विभाजित होगा, अतः क्यों भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से P एंड Q का HCF बराबर 3 है। ये देखिएगा सवाल बच्चों थोड़ा सा बड़ी है, लेकिन हम बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके मेथड तो बहुत सारे हो सकते हैं। जबकि P एंड Q का HCF बराबर 1 होता है, सही है, 1 होता है। अतः हमारी कल्पना गलत है, जो कि विरोधाभास है। कैसी है? विरोधाभास है। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। पूरा एक सलूशन आपको हम करा दिए प्रश्न नंबर 3 का ग। बच्चों इसे कर लीजिए, इसको 1-2 बार आप अपने से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर आता है, आएगा भी, आया हुआ भी है, आप देख सकते हैं। देख तो हम आपको आंसरों से ही करा रहे हैं, बहुत अभी आगे भी जब और सेट कराएंगे आप देखेंगे जरूर, एक अपरिमेय वाला जरूर आता है। ठीक है ना, चलिए उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 मिनट लगा, हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लिए। आगे चलें, चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये भी बच्चों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 का ख। चलिए प्रश्न नंबर 3 का ख, वो तो क था, ये कौन सा है 3 का ख, यहाँ हम कराने जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं। इसमें दिया गया है, देखिए सवाल पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िए। 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। छोटा सा है, सिंपल सा है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए तो देखिए, आप इसमें 2 बच्चों संख्या मानेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे माना पहली संख्या। पहली संख्या हमेशा x मानेंगे और दूसरी संख्या बराबर y मानेंगे। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, दोनों का अंतर, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अंतर, अंतर मतलब x माइनस वाई कितना दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 दिया है। कितना दिया है, 26, तो x माइनस वाई बराबर 26।
अब देखिए इसके बाद बच्चों इसमें कुछ शर्त दिया है, एक संख्या दूसरी संख्या क्या 3 गुनी है, तो आप यहां लिखेंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त से, ये देखिए ऐसे सब कुछ लिखते हुए एकदम अच्छे से चलेंगे। तो प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त में क्या दिया है सर, दिया है बच्चों एक संख्या, तो आप यहां लिखेंगे एक संख्या, एक संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो इसका मतलब 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 गुना, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, ठीक है ना, ये बोला है। तो क्या हो जाएगा, एक संख्या x और 3 और दूसरी संख्या कितना है y, तो x बराबर बच्चों कितना हो गया 3y हो गया। हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, सही है यहाँ तक ना, ठीक है। अब देखिए x बराबर जो 3y है और y x माइनस वाई बराबर 26 है, तो बच्चों x बराबर जो 3y है वो समीकरण 1 में रख देंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। तो यहाँ बच्चों ये x बराबर 3y आप यहाँ रख देंगे, तो रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26, 3 में से y चला गया, 3y में से कितना बचा बच्चों 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना हो जाएगा 26/2, 26/2 काट देंगे, y बराबर कितना आ जाएगा 13, एक तो आ गया, y का मान आ चुका है आपके सामने। अब क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं करना है, अब तो बहुत सिंपल है। क्या, अब बच्चों y का मान किसी समीकरण में आप रख देंगे, ठीक है ना, तो आइए 1 में ही रख देते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। तो y का x माइनस वाई का मान कितना है 13 बराबर 26, तो x बराबर 26 प्लस 13, इधर माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 2 1 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 39, ठीक है ना, ये आ गया। तो आप यहाँ लिख देंगे अतः संख्याएं कितना है 39 और 13 हैं, कितना है 13। आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार उत्तर क्या आया है, अगर आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो और अच्छी बात है। देखिए कहाँ पे दिया है, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है तीसरे का ख, संख्याएं 39 और 13, ठीक है, बहुत सही आया हुआ, ये देखो 39 और 13 हमारा भी उत्तर आया है, 39 और 13, 39 और यहाँ 13, ठीक है। बताइए हर कोई बच्चा समझ पा रहा है एकदम अच्छे तरीके से ना, बहुत आसान तरीके से हम बता रहे हैं, बहुत आराम से एकदम धीरे धीरे, ताकि हर किसी बच्चा को समझ में आए। अगर इस टॉपिक हो सकता है बहुत सारे बच्चे छूट गया या फिर नहीं आए थे उस दिन, कुछ भी समस्याएं हो जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हम सारी चीज़ें बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। अब बच्चों मैथ साइंस का दोनों 2 वीडियो डेली अपलोड होंगी, कोई समस्या लेने की बात नहीं है, आराम से अंशाल देखिए उसका इसलिए नहीं करा रहे थे क्योंकि सारी चीज़ें हम नोट्स में सब करा चुके थे साइंस को बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन फिर ये बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर साइंस का भी अंशाल कराइए, ठीक है आज से शुरू कर दे रहे हैं साइंस का भी। सर देखिए ज़्यादा बहुत अंशाल नहीं करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों रिवीजन पे फोकस करिए, अपने से लिखने की प्रैक्टिस करिए। अब आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ चुका है, बस ये है कि थोड़ा सा पेपर का पैटर्न पता चल जाए, लिखने का तरीका पता चल जाए, इसलिए हम अंशालों को कराने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कोई ज़्यादा हमारे पास समय से बिल्कुल नहीं है, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे काम में बिजी हैं, लेकिन फिर भी हम आप सबके लिए समय निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए थोड़ा सा समझिए चीज़ों को, और बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे चलती रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो ये संख्या क्या आ गई 39 और 13। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। ग नंबर, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P - 3, P बिंदु A -5, 4 और B -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, तो P का मान भी ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना बच्चों, सवाल तो 2 नंबर की है, अब लेकिन ये 6 नंबर से कम नहीं है, करने लगेंगे तो 1 पेज से कम नहीं होगी। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सवाल देख रहे हैं ना, अब सोचिए नंबर तो 2 ही है,
तो ऐसे में ही आपको क्या करना है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। अगर आपको लगेगा क्वेश्चन बड़ा है, देखिए आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारी आप बात मानिए तो आप क्वेश्चन को 7वें नंबर से शुरू करिएगा। सबसे पहले बड़ा वाला, क्योंकि 6 नंबर नहीं छूटने चाहिए। और देखिए बड़े क्वेश्चन उतना ही होते हैं, जितना छोटा उतना बड़ा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर इसमें करेंगे 2 मिलेगा, उसमें करेंगे 6 मिलेगा। ठीक है, डिपेंड करता है आप कहाँ शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग शुरू करते हैं इस सवाल को। चलिए दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। तो आप यहाँ शुरू करेंगे, देखिएगा क्या दिख रहा है, इस पेन से दिखेगा, देखिएगा हम लोग कोशिश करते हैं इस पेन से दिखे तो थोड़ा सा लिखने में अच्छा रहता है, कंफर्टेबल है हमें। माना बिंदुओं A -5, -4, यही है ना, हाँ ठीक है। और क्या दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, दिख तो रहा है, चले सही है, दिख रहा है। और B -2, 3 को मिलाने वाली, ये सब आपके क्वेश्चन बुक में दिया गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आपके बुक में दिया गया है, ये सब बुक में आपके दिया गया है। मिलाने वाली रेखाखंड AB को चलिए इधर लिख देते हैं, AB को के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। देखिए इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि सर नहीं लिखेंगे, तो बच्चों लिखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो थोड़ा सा सबसे अलग आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिख रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं हो रही है। चलिए लाइट ठीक है, कम ज़्यादा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए इसके निर्देशांक। तो अब देखिएगा आप यहाँ एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा, बहुत सावधानी से मानिएगा। देखिए ये जो बिंदु है ना, इसको हम x1 y1 मानते हैं, और ये जो बिंदु दिया है इसको हम x2 y2 मानते हैं। और बच्चों ये m1 अनुपाते m2 मानना है। ये बस इतना मान लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ और इसमें क्वेश्चन में रखा नहीं है। अब देखिए जो दिया है -3, P बराबर, अब देखिए सूत्र क्या होता है, m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 y1 वाला भी लिख लीजिए, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। खत्म हो गया। ये आपका फार्मूला है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये सब फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, सबको आना चाहिए ये सब फार्मूले, ठीक है। अब देखिए जो आपका ये दिया है, अब इस पे हम सारी वैल्यू रख देंगे जो जो ऊपर लिए। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सब तो पढ़ ही चुके हैं, हम लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना अच्छा क्वेश्चन हो क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए तो अब देखिए ये जो दिया है ना, अब इसको हम लोग वैल्यू रख देते हैं, -3, P बराबर m1 का मान कितना दिया है, m1 कहाँ है, m1 का मान है K, तो K इंटू x2 का मान है -2, ये है x2, दिख रहा है ना सब कुछ ये, तो इसका मान हो जाएगा -2 प्लस ये क्या हो जाएगा, m2 का मान कितना दिया हुआ है 1, x1 का मान कितना है -5, ये हो जाएगा। सही है, दिख रहा है ना सब कुछ, ठीक है। इसके बाद फिर m1 मतलब k + 1 m1 + m2 m1 k इंटू 3 + 1 इंटू -4 बटे k + 1, ये हो जाएगा। सही यहाँ तक। अब देखिएगा अब क्या करना है, यहाँ पे दिक्कत आती है सारे बच्चों को, उससे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाले हैं। इसमें क्या हो जाएगा, -2k -5
बटे k+1 कामा 3k-4 बटे k+1। अब इसके बाद समझिएगा, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अब हम लोग इसको पूरे को x मान लें, इसको y मान लें, और बच्चों इस पूरे को हम लोग x मान लें और इसको हम लोग क्या मान लें, y, इसको y, इसको x। इस पूरे को x, इस पूरे को y, दोनों को हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो करिए ना, करिए। ये x इसको माने हैं तो एक बार -3 बराबर -2k-5 बटे k+1, तीरे गुणा कर लेंगे, -3k-3 दिख रहा है ना। अब बराबर क्या हो जाएगा, -2k-5। तो अब इसको इधर लेते आइए, एक ठो इधर लेते जाइए, तो -3k + 2k-5, -3 उधर जाएगा, +3। अब ये 3 में से 2 चला जाए, कितना बचेगा, -k बराबर -2, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर कितना आ गया, 2। समझिएगा, k बराबर कितना आ गया, 2। ये k की वैल्यू कितना आ गई, 2। अब देखिए k की वैल्यू तो आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी एक वैल्यू तो और लाना है, बिल्कुल एक वैल्यू और लाना है। अब उसको समझिए, एक वैल्यू कैसे आएगा। देखिए अब जो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर ये हो जाएगा, तो लिख दीजिए p बराबर 3k-4 बटे k+1। देखिए अब k की वैल्यू आप रख देंगे, k का मान आप इसमें रख देंगे, k का मान इस वाले में रख देंगे, तो p बराबर k का मान 2 है, तो 3 × 2 -4 बटे 2+1। p बराबर 6 - 4 बटे 3, तो p बराबर 6 - 4 गई 2 बटे 3। ये देखिए p बराबर कितना आ गया, 2 बटे 3। p का मान 2 बटे 3 और k का मान 2। तो बच्चों इसमें पूछा है अनुपात, क्या पूछा है, अनुपात। p का मान भी ज्ञात कीजिए और उसको किस अनुपात विभाजित करता है, तो अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात देखिए क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा k/1। तो k का अनुपात कितना है, मान है 2/1, तो ये तो इसका अनुपात हो जाएगा। और p का मान कितना आ गया, 2 बटे 3। ये देखिए, आइए एक बार उत्तर की तरफ चलते हैं, देखें क्या उत्तर साहब आए हैं। तो देखिए उत्तर कहाँ है, ये है अनुपात 2/1, p का मान कितना है, 2 बटे 3। ये देखिए बच्चों आपके सामने उत्तर है, अच्छे से देख लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हम लोगों को उत्तर आ चुका है, ये आपका पूरा सोल्यूशन है। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये दिख रहा है ना, उम्मीद है पेन से दिख रहा होगा। इसके से थोड़ा लिखने में मज़ा नहीं आता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समस्या हो रही होगी तो हम उसी से लिखेंगे, कोई बात नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा लिखने में कंफर्टेबल लग रहा है पेन से, और स्केच से थोड़ा सा होता, लेकिन अगर उससे सही दिखेगा तो उसी से लिखेंगे, कोई बात नहीं है। उसमें थोड़ा सा अच्छा दिखता था, इसमें अच्छा कम दिख रहा है, लेकिन ठीक हो गया, बस आप समझ जाइए, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चले ना, लिख लिए। अब मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे। ये देखिए हम दिखा रहे हैं, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिएगा, ये p का मान 2 बटे 3, ठीक है। आगे चलें, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये ग हमारा हो गया, अब हम लोग घ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए घ दिया है, एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है, तो तार की लंबाई, ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आसान है, सब कुछ है, बस आपको थोड़ा सा समझने की बात है। जो बच्चा अगर क्वेश्चन को समझ गया तो आप क्वेश्चन कर गए, जो डर गया समझ लो मर गया, सीधी सी बात है। चलिए तो घ नंबर हम लोग शुरू करते हैं, डरना नहीं है बच्चों, बस आराम से करते चलना है और सब चीज़ें एकदम आसानी से आप सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। तो घ वाले में दिया है धातु के, क्या दिया है, ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे धातु के, दिख रहा है ना, ठीक, तो यहाँ लिखेंगे धातु के, एक मिनट ज़्यादा लाइट हो गई, ठीक है, धातु के ठोस गोले की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर। ये देखिए इसमें अच्छा दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखें नीचे लिखेंगे माना तार का व्यास
व्यास को बोलते हैं डी। कितना दिया है 0.4 सेंटीमीटर। आपने सामने क्वेश्चन रखिए, आप पढ़िए। आप देखिए सामने तो लिखा हुआ है धातु के ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 3 सेंटीमीटर और इसमें 0.4 सेंटीमीटर व्यास, व्यास मतलब ये, लेकिन व्यास दिया बच्चों तो यहाँ हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाता है व्यास का, ये त्रिज्या, लेकिन यहाँ त्रिज्या स्मॉल आर लेंगे ना। चलिए इसको हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं। आर बराबर क्या, D/2, तो 0.4/2, तो स्मॉल आर बराबर 0.2 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए नीचे दिया हुआ है माना तार की लंबाई h सेंटीमीटर है। ठीक है ना, माना तार की लंबाई h सेंटीमीटर है। तार की लंबाई ज्ञात करना है तो हम लोग इसको क्या मान लिए, h सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिखेंगे धातु के ठोस गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। धातु के ठोस गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो ये बताइए धातु के ठोस गोले का आयतन मतलब गोले का आयतन होता क्या है। सर गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। मेंसुरेशन में आप पढ़ा चुके हैं। बेलन का आयतन क्या होता है सर, आप पढ़ा चुके हैं πr²। बच्चों जब हम सब पढ़ा चुके हैं तो पाई से पाई कट भी जाएगा, बिल्कुल सर कट जाएगा। तो फिर वैल्यू रख दीजिए 4/3, आर का मान दिया है 3, 3 × 3 × 3 क्योंकि क्यूब है, और यहाँ छोटे वाले आर का मान दिया है 0.2, 0.2, और एच तो निकालना ही है जिसे हम लंबाई मान लिए। ठीक है, 3 से 3 निपट गए। अब बचा क्या, 3 × 9 = 36 बराबर 2। देखिए यहाँ क्या करेंगे, 2 दूनी 4, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, तो नीचे हम क्या कर देंगे 100। 4 × 4, 4 × 9 = 36 गुणित h नहीं भूलना है, 9 में 100 का गुणा, h बराबर कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। ये देखिए साल हो गया, एकदम सिंपल सा था, साल हो गया। एक बार उत्तर की चेक कर लेते हैं, बाकी तो सब ठीक है, 900 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे चलें। इतना आसान सा था, देखिए आपने समझ भी गया होगा और एकदम कर भी लिए होंगे। ठीक है, आगे चलें। घ हो गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए आधे घंटे लगे, एक खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथा, चौथे के बाद फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां। चलिए 1 घंटे का वीडियो बनेगा, भले ही 4 ही तक होगा, लेकिन वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। एक ताकि आप भी आसानी से देखिए, हम भी आसानी से करा सकें, क्योंकि साइंस भी कराना है 1 घंटे। 1 घंटे का ये, 1 घंटे को दोनों आराम आराम से। और उसमें फिजिक्स पूरा, मतलब एक वीडियो में एक पार्ट रहेगा, फिजिक्स एक वीडियो में, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, ऐसे ऐसे रहेगा। या फिर कहिए पहले कहिए तो फिजिक्स करा दें, केमिस्ट्री करा दें, बायो, जैसा आप कहेंगे आप कमेंट में ज़रूर बताइए कैसे कराना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 66/180 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। बिना वास्तविक विभाजन किए परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन समझ लीजिए आना ही आना एकदम फिक्स है। तो जब आना फिक्स है तो हम लोग भी इसको अच्छे से अपना फिक्स क्यों न कर लें। बिल्कुल सर, चलिए तब जब आपकी भी अगर मन है तो हम लोग इसको कर ही लेते हैं, कोई समस्या नहीं। देखिए तो इसमें बोला है सबसे पहले कि 66/180, तो आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखना है, लिखेंगे परिमेय संख्या, दिख रहा है ना, परिमेय संख्या कितना दिया है 66/180, परिमेय संख्या 66/180। तो बच्चों यहाँ पे इसको थोड़ा सा काट पीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको काटते हैं, 3 से काट लें क्या, हाँ, 3 दूनी 6 और 3 18,
ये हो जाएगा 22/60। सही है। अब इसके बाद इसको भी काटना पड़ेगा, ये काट देंगे तो कितना बचेगा 11/30। अब देखिए एक इसका सिस्टम होता है, आइए समझिए क्या होता है। इसको जो हर होता है उसे हम 5x2 के रूप में हमें बनाना पड़ता है, तब जाके देखिए अगर बन रहा है तब वो शांत है, अगर नहीं बन रहा है कुछ और आ रहा है तो अशांत है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ बच्चों लिखा है 11/30। तो इसको हम लिखेंगे 11 और नीचे वाले को लिखेंगे 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। अब देखिए अब यहाँ 5 और 2 तो है लेकिन 3 फालतू आ गया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। ये देखिएगा क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। समझ पा रहे हैं ना, ये देखिए हो गया। अब देखिए एक ठो और दिया है, क्या दिया है बच्चों, वो दिया है 13/125। ठीक है, परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार। तो 13, देखिए यहाँ एक चीज थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। देखिए कोई किसी भी नंबर का अंश तथा हर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अंश में भी गुणा करना पड़ेगा और हर में भी करना पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसे हम देखिए, आप 10 बनाइए, 100 बनाइए, 1000 बनाइए, कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो देख 125 में 100 तो बनेगा नहीं, क्योंकि 100 से ज़्यादा है तो हम लोग 1000 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 13 में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गुणा करेंगे और 125 में गुणा करेंगे। तो 125 अट्ठे 1000 हो जाएगा, तो यहाँ भी हम 8 से गुणा कर देंगे। तो चलिए कितना हो गया, अब 13 अट्ठे कितना हो गया 104, 125 अट्ठे कितना हो गया 1000। तो अब ये कितना हो जाएगा 0.104। 3 अंक के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा दिए। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, ये हो गया। ठीक है, ये इतना ही था, बाकी कोई दिक्कत नहीं था, इसमें आसान ही था। 0.104। ठीक, आइए अब हम लोग चलते हैं इसके ख में। क खत्म हो गया, अब हम लोग चलते हैं ख में। चौथे का ख, चौथा नंबर है, ये लिखा हुआ है बच्चों। ये चौथे का ख, तो यहाँ क्या दिया है एक बार पढ़ लीजिए। ये तो बहुत आसान है, द्विघात समीकरण बहुत सिंपल होता है। ये द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0 के मूल्य x = 2 तथा x = 3, तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। यार इतना आसान, ये तो बच्चा कर देगा। आप तो फिलहाल बहुत पढ़े लिखे होशियार बच्चे हैं, ये तो सब कोई कर सकता है। तो आइए कर लेते हैं इसको सिंपल से तरीके से। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0, समीकरण नंबर 1। मान रख दीजिए x बराबर कितना पहले बोला है, x बराबर कहाँ गया 2, हाँ x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो रख दीजिए 2, क्या दिक्कत है। 3 2 का स्क्वायर - 2k2 + 2m = 0, 2 दूनी 4 तिहाई 12 -4k + 2m = 0, समीकरण नंबर 2। एक था 2 हो गया। अब पुनः इसी समीकरण में x बराबर 3 रखने पर, अब इसी समीकरण में क्या करेंगे, x बराबर 3 का रख देंगे। थोड़ा सा दिक्कत है वीडियो में, वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हिल गई, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए चौथा का ख हम लोग देख रहे हैं। तो चौथे ख में पुनः बच्चों x बराबर क्या रख देंगे, x बराबर 3 रख देंगे। तो जब x बराबर 3 रखेंगे फिर से इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 2k3 + 2m = 0, ये हो जाएगा।
3 त्रिक का 9, त्रिक 27 माइनस 3 दूनी 6 के प्लस 2m बराबर 0। अब देखिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। 1 2 3 तीन समीकरण हम लोगों ने मान चुका है। अब देखिए समीकरण 3, इसको थोड़ा सा यहाँ लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 समीकरण मान लिए हैं। अब इन तीनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, आप घटा दीजिए। समीकरण 2 से 3 को आप घटा देंगे तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से 3 घटाने पर, समीकरण 2 से 3 को घटाने पर, तो 2 क्या है, समीकरण 2 है 12 माइनस 4k प्लस 2m माइनस 27 माइनस 6k प्लस 2m बराबर 0, ये है। अब देखिए हम यहाँ ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस 4k प्लस 2m माइनस 27 प्लस 6k माइनस 2m बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा, क्या कटेगा सर, यहाँ पर 2m से 2m कट जाएगा। अब देखिए 27 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा माइनस 15 और प्लस 4 में से 6 घटा देंगे तो कितना होगा, प्लस 2k बराबर 0। तो 2k 15 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 15 के बराबर बच्चों आ जाएगा 15/2। ये आ गया k की वैल्यू आपका। k का मान देखिए आपके बीच आ चुका है। अब k का मान किसी समीकरण में रख देंगे, यहाँ लिखेंगे k का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रखने पर, k का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है 12 माइनस 4k प्लस 2m बराबर 0। k का मान रख दीजिए 12 माइनस 4, k का मान 15/2 प्लस 2m बराबर 0। काट दीजिए इसको, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो 12 माइनस 30 प्लस 2m बराबर 0। तो 12 में से 30 को हल कर देंगे, घटा देंगे, 30 में से 12 चला गया, कितना हुआ 18 होता है ना। तो ये हो जाएगा प्लस का 18 कि माइनस का 18, माइनस 18 प्लस 2m बराबर 0। 18 उधर चला जाएगा, 2m बराबर कितना हो जाएगा 18। तो जब 2m बराबर 18 हो जाएगा तो m बराबर कितना हो जाएगा 18/2। तो m बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 9। m बराबर कितना आ गया 9। ये देखिएगा k का मान और m का मान पूछा था तो हम लोगों ने निकाल चुका k का मान और m का मान। k का मान आया है 15/2, m का मान आया है 9। आइए एक बार देख लेते हैं, k का मान आया है 15/2, m का मान 9। बिल्कुल ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से इस क्वेश्चन को। ये ख है और यहाँ पे आपका ये पूरा क्वेश्चन है, ये यहाँ से फिर यहाँ से। बच्चों हम बहुत सिंपल तरीके से कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं शायद ही आपको इतना अच्छे से किसी चैनल पे कराया गया हो, ठीक है ना। जितना सिंपल वे में हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत आसान तरीके से। चलिए आप लोगों को अगर हमारी मेहनत थोड़ी सी अगर अच्छी लग रही होगी, लग रहा होगा हाँ थोड़ा बहुत हेल्प मिल रहा है सर के अनुसार कराने से, तो आप बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और उन बच्चों तक जो सच में अभी तक ज़्यादा नहीं पढ़ पाए हैं, वहाँ तक आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है बच्चों का, आप उन तक शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सोच रहे हैं करें कि न करें, तो बच्चों अब कर लीजिए। क्योंकि क्या होगा ना कि आप सब्सक्राइब करने के बाद एक जो घंटी जैसे बटन होती है उसको ज़रूर दबा लीजिए। जो भी वीडियो आपको यहाँ इस चैनल पर अपलोड की जाएगी, आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा ख हो गया ना, ग नंबर चलते हैं, इसके बाद फिर घ। देखिए प्रश्न 4 में ग में क्या दिया हुआ है। ग में ये बोला है कि यदि बिंदु A2, 3, B5, K और C6, 7
संरेख है तो के का, अरे यार ये तो बहुत आसान है। देखिए जब कभी अगर संरेख देता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ठीक है, आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा त्रिभुज छोटा सा ABC। ए का मान दिया है 2,3, बी का मान दिया है 5, सी का मान दिया है 6,7। इसका मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा बच्चों x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। ये देखिएगा, ठीक है ना यहाँ तक। चलिए अब देखिए, जब ये हो गया तो आप यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आपको एक फार्मूला बता चुके हैं, वो याद तो नहीं होगा लेकिन कोई बात नहीं, आइए फिर से बता देते हैं। देखिए क्या था, 1/2, फिर यहाँ पर x1, फिर y2 से शुरू करेंगे, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। यही बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अगर अभी तक आप नहीं लिखे हैं तो आप इसे जरूर लिख लें, ठीक है ना, नोट कर लेंगे, फिर हम लोग इसको हल करेंगे। अब देखिए 1/2, x1 का मान दिया है 2, y2 का मान कितना दिया हुआ है, y2 का मान है k, y3 का मान है 7 प्लस x2 का मान है 5, y3 का मान है 7, y1 का मान है 3, x3 का मान दिया हुआ है 6, y1 का मान है 3, y2 का मान है k, और ये ब्रैकेट बंद बराबर 0। ये देखिए कुछ नहीं किए हैं, बस हम वैल्यू रखते चले जा रहे हैं। आइए हम लोग एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, 2k माइनस 7 दूनी 14 प्लस 5 सते 35 हो जाता है ना, ठीक है, 7 पचे 35, और ये कितना हो जाएगा 35, और यहाँ माइनस 15 प्लस 6 18 माइनस 6 के बराबर 0, ठीक है। 1/2, अब देखिएगा 2k माइनस 14, 35 में से इसको बटा देंगे, कितना हो जाएगा 20 प्लस 18 माइनस 6 के बराबर 0। 1/2, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब ये 2 के, ये 6 में से 2 चला गया, कितना बचा 4 बचा, माइनस 4 के, और इसके बाद ये कितना बचा 18, और 20 10 30 60 38, 38 में से 14 चला गया, कितना बचा प्लस के 24 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए 1/2 दिख रहा है ना, ठीक है, 1/2 इसको प्लस है तो पहले लिख लेंगे, माइनस 4 के बाद में लिख लेंगे बराबर 0। अब देखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए एक चीज़ बताएं यहाँ से आपको, देखिए आपको सॉल्व करना हम सिखा रहे हैं। 2 यहाँ पे अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 12 माइनस 2 के बराबर 0। देखिए आपको हम सॉल्व करना सिखा रहे हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 12 माइनस 2 के बराबर 0, तो 2 के उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 के बराबर 12, और के बराबर 12/2, तो 12/2 मतलब कितना हो जाएगा, के का मान हो जाएगा, अच्छा के का मान ही पूछा था ना, हाँ के का मान बताइए, तो के का मान कितना आ गया 6। आइए देख लेते हैं कौन सा नंबर है, चौथे का ग के बराबर 6, बिल्कुल सही आया हुआ है। ये देखिएगा इतना बड़ा सा सवाल था। जब भी कभी बच्चों अगर संरेख पूछ रहा है, सीधे बिना कुछ सोचे समझे, सर बताए थे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधे आप 0 कर देंगे। कि क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अगर संरेख की बात किया गया है तो, नहीं किया गया है तो 0 नहीं करना। एक क्वेश्चन और बचा है इसका, फिर हम लोग आगे चलेंगे। बचा हुआ है घ, चलिए
देखिएगा चौथे का घ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ना बच्चों अच्छा हर में डाल देता है। अब देखिए अभी 2-2 नंबर हम लोग कर रहे हैं, 2 के बाद फिर हम लोग साथ ही साथ 4 नंबर शुरू करेंगे, ठीक है ना। 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 के बाद फिर हम लोग 6 नंबर आ जाएंगे, फिर खत्म हो जाएगा। देखिए अब घ वाले में क्या दिया है समझिएगा एक बार। घ में दिया है चित्र में OACBO केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग घ देखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखना शुरू करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों OACBO एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। जब चतुर्थांश है तो नीचे लिखेंगे चतुर्थांश OACBO की त्रिज्या R बराबर OA बराबर OB बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है सर, तब जब आप OA OB लिख दिए तो इसको भी लिख दीजिए। बिल्कुल बच्चों हम लिख देंगे 3.5। और ये देखिए जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है ना, ये भी 3.5 है। ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक 3.5, ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। चले एक बच्चों क्वेश्चन यहाँ से ना जरूर आता है, हर साल आता है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे चतुर्थांश OACBO का क्षेत्रफल। पीछे हम बता चुके हैं πr² होता है, लेकिन बच्चों 1/4 भाग है तो क्या हो जाएगा 1/4 πr²। तो ठीक है कोई बात नहीं है, तो यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे, लिखेंगे 1/4 πr², पाई का मान 22/7 3.5। देखिए अब बच्चों इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। कैलकुलेशन तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए 1/4 गुणित 22/7 गुणित 35/10 कर सकते हैं, और इसको भी 35/10 कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 हटा दिए तो नीचे 10 बढ़ा दिए। 7×5 = 35, 5×1 = 5, 5×2 = 10, और इसके बाद 5×7 = 35, 5×2 = 10। अब इसके बाद आप काट सकते हैं 2 से, इसको 2 से कैसे 11। अब तो कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं, 11 × 7 = 77 और बटे 4×2 = 8। ये आ गया चतुर्थांश इसका क्षेत्रफल। ये देखिए 77/8। लेकिन अब देखिए जो दिया है त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल 1/2। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार का मान दिया है 3.5, ऊंचाई कितना दिया है 2। इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2। OD बराबर 2 सेंटीमीटर उसमें लिखा हुआ है। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3.5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अब ये तो हो गया। अब बच्चों देखिए आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा चतुर्थांश OACBO का क्षेत्रफल माइनस BOD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए OACD क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 77/8, और माइनस इसका कितना दिया है 7/2।
हल कर लेंगे। एलसीएम ले लेंगे 8, 8 एक 8, 77, 2 चौक 8, तो 7 चौक 28। तो ये कितना हो जाएगा, 77 में 28 घटा देंगे कितना बचेगा, 49/8। इसको कर लेंगे, 8 6 48, 1, 8 1 8, 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही उत्तर है। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या आया हुआ है आपका उत्तर। ठीक है, 6.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये बच्चों क्या हो गया, हम लोगों का इतने क्वेश्चन चौथा कंप्लीट हो गया, 4 हो गए। अब इसके बाद ये आपका 5 और 6 बचता है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है तो कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग इसको, शोर शराबा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग अगले कर लेते हैं। ठीक है ना, अगले वीडियो में कर लेते हैं। और ये 3 4 हो गए। चलिए थोड़ा थोड़ा आप देखते चलिए, कोई बात नहीं है। और आप इसको अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको ये जो लिख रहे हैं इसे पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोगों का प्री बोर्ड भी स्टार्ट है, आज से है ना, आज से ही है। हाँ, आज हुआ होगा आपका कोई पेपर रहा होगा हिंदी वगैरह का, तो कोई बात नहीं, प्री बोर्ड को देते रहिए, ज़्यादा इसको सीरियस मत दीजिएगा। हाँ, जिनकी बच्चों की अच्छी से तैयारी है, आप अपने अनुभव अपना देख सकते हैं कितना आपकी तैयारी है। प्री बोर्ड में आपका जितना नंबर आएगा उससे 5 नंबर आप आगे अपना ऐड कर लीजिएगा, जितना नंबर आपका आता है। अगर आपका 70 आता है, मतलब 70 को पूर्णांक ही है 70 का, प्रैक्टिकल छोड़ करके। अगर आपका 60 आता है तो आप 65 पा सकते हैं, 65 आ रहा है तो आप 70 नहीं, लेकिन 65 70 के बीच में आप नंबर पा सकते हैं। ये थोड़ा सा तरीका बताया जाता है, बाकी इस पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। फिलहाल आप बोर्ड को टारगेट करके पढ़िए। और अभी आपके पास 1 महीने का समय है, अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा, क्योंकि जितना आप 11 महीने में बच्चों नहीं पढ़े उतना आप 1 महीना में कर सकते हैं। क्योंकि पेपर का जो समय होता है ना, हर स्टूडेंट को यही सोचना चाहिए कि हर आने वाली सुबह मेरा एग्जाम है। ये सोच के अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और फिलहाल कोई ज़्यादा आपको दबाव तनाव नहीं लेना है, आराम से एकदम मस्त होकर पढ़ाई करना है। बस पढ़ना ही तो है और करना ही क्या है। आराम से स्वास्थ्य को ध्यान देते हुए सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए। प्री बोर्ड आप दे दीजिए, कोई बात नहीं है। प्री बोर्ड दे देंगे तो थोड़ा आपको प्रैक्टिकल में नंबर ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है 1-2 नंबर का। मेन आपका टारगेट बोर्ड है, आप उसको अच्छे तैयारी करिए। 1 महीने है। अगर आप 5-5, हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं, आप जाके इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर 5-5 दिन अगर एक विषय को टारगेट बनाएंगे तो 6 विषय हैं और 5 36 आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने में, कोई दिक्कत नहीं है। और चीज़ें मैथ बच्चों जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए। हम सॉल्व जो हम करा रहे हैं कराते चलिए, सिस्टम देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये देखिए। हूबहू क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन लगभग टाइप आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कराए हुए फार्मूले आपके मिल जाएंगे। अब जैसे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया तो फार्मूला तो यही लगेगा। जैसे अगर आ गया कि किसी आयत का क्षेत्रफल, आयतन का क्षेत्रफल मतलब आयतन का, तो कुल मिला किसी मतलब जो कहने मतलब ये है कि जो भी चीज़ें फार्मूला यूज होगा वो ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर त्रिकोणमिति पढ़ाइए, बिल्कुल बच्चों एक वीडियो सेपरेट त्रिकोणमिति की बना देंगे। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको लगे कि सर ये अभी हमारा कमज़ोर है बनाना, IUPAC नाम आप बोले हैं उसका भी बना देंगे। सब चीज़ें हम नोट करते जा रहे हैं। जो जो चैप्टर में आपको डाउट है, जिस सब्जेक्ट में आप बताते चलिए, हम सेपरेट वीडियो बनाते चलेंगे, डालते चलेंगे। ठीक है, समय निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों पढ़ना आपको है, प्रैक्टिस आपको करना है, पेपर आपको ही देना है। इसलिए आप अपने अनुसार अपनी तैयारी जारी रखिए। आप लोगों ने 1 साल बहुत पढ़ा है, अब नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जितना आप पढ़े हैं उतना सफिशिएंट है, उतना ही अगर उसको आप जितनी बार पढ़ लेंगे आप बहुत अच्छा एग्जाम में कर सकते हैं। आप खुद पर विश्वास करिए, अपनी पढ़ाई पर विश्वास करिए, अपनी किताबों पर विश्वास करिए, अपने आप पर विश्वास करिए। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप में वो शक्ति है, आप में और सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं। हमें पूरा आप पर विश्वास है। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों के साथ चलिए हम लोग फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों साइंस से काफ़ी शुरू किया जाए। तो आप ये बताएंगे क्या साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साथ में कराते चलें या पहले फिजिक्स से करा दें। देखिए ये जो इसके 2022 वाला 8 सेट है, पूरा 8 सेट कराएंगे, फिजिक्स का मतलब मैथ का भी और साइंस का भी। फिर 2023 का कराएंगे। फिर इसके बाद समय बचेगा तो फिर आगे चलेंगे कहीं 20 का, नहीं तो हम लोग इतना ही करेंगे। क्योंकि देखिए अनसाल ये मतलब नहीं होता आप ज़्यादा करिए। बस बच्चों अगर आप 10 सेट भी अगर कर लेते हैं ना, बहुत हो जाता है। उससे आपको ना एक अनुमान मोटा मोटा मिल जाता है कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और क्वेश्चन को लिखना कैसे है। मेन तरीका हम आपको बता दे रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है।
कभी भी देखे होंगे आप, हम साल मैथ का है, साइंस का, हम स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि स्टार्ट कोई मतलब नहीं। आपको यूपी बोर्ड का पेपर देना है, आपको चीज़ों को वहाँ आप एग्जामिनर के बच्चों सामने नहीं रहेंगे, वहाँ आपकी कॉपी ही उनके सामने रहेगी। तो आप इतना अच्छे से लिख दीजिए कॉपी में कि पता चल पाए कि हाँ आप क्या बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चले फिर ये सारी चीज़ें फिर हम लोग बोर्ड में बात करेंगे, जब हम चलेंगे अपने स्टूडियो में तो फिर वहाँ बातें किया जाएगा। अभी तो बस थोड़ा सा बाहर हैं तो कोई बात नहीं, बस ये था कि आपका वीडियो रुकना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करके दिया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, अब 1 घंटा करीब आपकी वीडियो होने वाली है, ज़्यादा नहीं करते हैं, ताकि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करिए, देखिए। और हाँ, आप लोग बच्चों थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं करना है। और ये सब चीज़ें आप करते रहिए, देखिए तभी मज़ा आता है, तब भी हमें थोड़ा सा मनोबल मिलता है कि नहीं बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी फिर वीडियो बनाने का मन करता है। तो आप ये सब करते रहिए अपना काम, बाकी हम अपना काम करते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसमें व्यस्तता कुछ ज़्यादा ही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। चलिए जो है ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। फिर जैसा भी होगा आप कमेंट करिए, अच्छा बुरा जो भी होता है आप सब कमेंट करते भी हैं और करते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए अपने दोस्तों सभी के साथ। और आप बच्चों मन लगा के एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ाई में कोई कमी नहीं करना है। इस साल आप लोगों को अच्छा नंबर, अच्छा रिजल्ट लाना है। फिर हम सब लोग मिलेंगे, मिठाई खाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, उससे पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाना संभव है, बाकी तो चीज़ें सब ठीक है, ठीक है। चलिए बस इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप सब इतना अच्छा प्यार सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी उम्मीद है आप सब करते रहेंगे। हमारे तरफ से इतना हो सकेगा हम भी अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। जो टॉपिक आप कमज़ोर हैं, जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, आप ज़रूर बताइए, आप कमेंट करिए सर ये कमज़ोर, इस पर वीडियो बनाइए। आप ये मत सोचा करिए कि सर इग्नोर करते हैं, बच्चों बिल्कुल इग्नोर नहीं करते, लेकिन इस समय थोड़ा सा वर्क कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। बस 1 हफ्ते की बात और है, 1 हफ्ते के बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, फिर हम लोग ऑफलाइन भी मिला जाएगा और ऑनलाइन तो चलता ही रहेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।